मध्य प्रदेश में एसआईआर के बाद पहला ड्राफ्ट आ गया है और इस ड्राफ्ट में तकरीबन 42 लाख से ज़्यादा नाम कटे हैं, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति की है। कांग्रेस का कहना है कि पिछला चुनाव तो इससे कम वोटों के आधार पर वो हार गई थी। कांग्रेस के विरोध की क्या है वजह और इस ड्राफ्ट के क्या है मायने, हम आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर की लिस्ट आई, मध्य प्रदेश में सियासत आई। सियासत है कि मानती नहीं। पहले एसआईआर का ऐलान हुआ तो सियासत हुई। जब एसआईआर का काम चल रहा था तब सड़क से लेकर संसद तक सियासी पारा हाई रहा। और अब जब एसआईआर का ड्राफ्ट जारी हो गया है तो सियासत फिर हो रही है। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब मंगलवार को चुनाव आयोग ने एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी की थी, जिसमें 42,74,000 वोटर्स के नाम काट दिए गए, जिसके खिलाफ बुधवार को कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने 42 लाख वोटर्स के नाम हटाने पर कहा कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हम 32 लाख वोट से हार गए थे। ये सरकार चोरी से बनी है। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी अपनी अपनी विधानसभा के आंकड़े दिखाकर जोरदार हमला बोला। तो मेरा ये कहना है कि चुनाव आयोग ने भी हेराफेरी करने का प्रयास किया है 30 लाख वोटों का। चुनाव आयोग उसकी बात उसी समय नाम नहीं लेता तो डुप्लीकेट को हटा देता तो परिणाम कुछ और होगा। देश की सरकार और भारत का निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है। आपने मेरा नाम ही सिरे से उड़ा दिया है, ये कौन सा न्याय है? चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि मेरा नाम किस आधार पर उड़ाया गया। लेकिन चोरी का बड़ा ध्यान रख के कांग्रेसियों के नाम भी मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। 43 लाख वोट विलोपित किए मतदाता सूची से और 8.5 लाख वोट अनमैपिंग। मंगलवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के ड्राफ्ट प्रकाशन के साथ ही मध्य प्रदेश की मतदाता सूची से जुड़ी पूरी तस्वीर साफ हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक ड्राफ्ट में प्रदेश के 42,74,000 वोटर्स बाहर हो गए हैं, जबकि 8,65,832 ऐसे मतदाता हैं जिनसे आयोग संपर्क नहीं कर पाया। इनका डेटा साल 2003 के एसआईआर सूची से मिलान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा 4 लाख वोटर्स के नाम भोपाल से कटे हैं। अकेले गोविंदपुरा विधानसभा में 97,000 और नरेला विधानसभा के 81,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं। डाले थे मैम, पता नहीं अब क्यों नहीं है। किस किस का नाम कट गया आपके घर से? हमारा और हमारे पति का। 200, 250, 300 हमारे इसी एरिया विधानसभा से इसी जगह से कटा है। मिसेस का नहीं आया, हम लोगों का तो आ चुका है। मेरा तो है, मिसेस का काट दिया हम लोग। क्यों काट दिया? ये तो फॉर्म हमने ढूंढा मगर मिला नहीं फॉर्म उसमें। नाम उस लिस्ट में से काट दिए गए हैं। हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है, मैंने देखा था। मेरा तो आ गए, भैया का नाम आया ही नहीं है। जिन 8 लाख लोगों की मैपिंग नहीं हो पाई है, उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस देना शुरू कर दिया है। इन्हें आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र समेत 11 तरह के दस्तावेज दिखाने होंगे। हमारे जो नो मैपिंग वाले मिले हैं, इनको नोटिस जाएंगे, कल से नोटिस जाना शुरू हो जाएंगे और इनको अपने जवाब के साथ जो चुनाव आयोग ने दस्तावेज चिन्हांकित किए वे और या उसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कोई दस्तावेज उनके पास हों जिनसे वो अपना दावा सिद्ध करने में सक्षम हो, संबंधित ईआरओ अथवा एईआरओ के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। चुनाव आयोग ने वो युवा मतदाता जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, उन्हें ऑफलाइन या ऑनलाइन नाम जुड़वाने के लिए सुविधा दी है। एसआईआर को लेकर 22 जनवरी 2026 तक दावे आपत्ति का दौर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा चुनाव में अपने लिस्ट जारी की और बताया कि जितने नाम कटे हैं उससे कम वोटों से वो चुनाव हारे हैं। कांग्रेस को बहुत सारी आपत्तियां हैं और कुछ लोगों को भी आपत्तियां हैं क्योंकि बहुत लोगों के नाम काटे गए हैं, मगर अब ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आने वाले वक्त में सामने आएंगी। तब तक लोगों को करना होगा इंतजार और नाम जुड़वाने की क्या है प्रोसेस, इस पर भी लोगों को और राजनीतिक दलों को ध्यान देना होगा।